everyone, I'm Dr. Ayushi and today is the second episode of Neuro Rehabilitation Series जिसमें हम बात करने वाले हैं स्पैस्टिसिटी के बारे में। यूजुअली जब कोई भी कारण से ब्रेन की इंजरी होती है, चाहे ट्यूमर हो, चाहे ट्रॉमा हो, चाहे स्ट्रोक हो, हम यूजुअली देखते हैं कि पेशेंट्स के हाथ इस प्रकार से बंद हो जाते हैं, जो उंगलियां हैं वो अंदर की तरफ क्लिंच हो जाती हैं, रिस्ट फ्लेक्शन में चली जाती हैं। इस प्रकार का एक पोस्चर होता है, पैर अंदर की तरफ खिंचने लगते हैं, नीज फ्लेक्सर में चले जाते हैं। इस सारी चीज़ों को जिस कारण से होता है उसी को हम स्पैस्टिसिटी कहते हैं और आज हम समझेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। हमारा ब्रेन जो है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कॉर्टेक्स है ब्रेन का, वो हमारी सारी वॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, फ्लेक्शन एक्सटेंसर मसल्स के अंदर बैलेंस करता है। पर जब भी ब्रेन के अंदर इंजरी होती है तो ये इनहिबिटरी वॉलंटरी कंट्रोल जो ब्रेन का होता है, कॉर्टेक्स का होता है, वो चला जाता है और हमारे स्पाइनल कॉर्ड के प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस डोमिनेट करने लगते हैं। हमारे फ्लेक्सर मसल्स, चाहे बाइसेप्स हो, रिस्ट फ्लेक्सर्स हो या नी फ्लेक्सर्स हो, ये नेचुरली हमारे एक्सटेंसर मसल से स्ट्रांग होते हैं। तो किसी भी ब्रेन की इंजरी में जब सेंट्रल कंट्रोल्स हट जाते हैं तो प्रिमिटिव स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्सेस डोमिनेट हो जाते हैं, जो कि एक सर्वाइवल मोड है, और तब हमारे क्वाड रिफ्लेक्सेस डोमिनेट कर जाते हैं और हमें इस प्रकार की डिफॉर्मिटीज का सामना करना पड़ता है। यह एक प्रोटेक्टिव फीटल पोजीशन है, जैसे कि एक छोटे बच्चे के अंदर देखा जाता है। पर जिस प्रकार से छोटे बच्चे के अंदर ब्रेन डेवलप होकर के कंट्रोल स्थापित कर लेता है, तो इस प्रकार की अवस्था जिसमें बॉडी कर्ल्ड अप रहने लगती है, ये एक फीटल पोजीशन है, जो कि एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है, जो कि एक न्यूबॉर्न बेबी में हमें देखने को मिलता है। पर न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर जैसे जैसे ब्रेन कंट्रोल करने लगता है, ये फीटल पोजीशन एक्सटेंशन में चेंज हो जाती है। पर यही ब्रेन इंजरी के अंदर ये जो प्रिमिटिव रिस्पॉन्सेज हैं, ये डोमिनेट करने लगते हैं एंड वी गो बैक टू दोज प्रिमिटिव फीटल फ्लेक्शन पोजीशन। और न्यूरो रिहेबिलिटेशन में हमारा यही उद्देश्य होता है कि ये जो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस ने डोमिनेट किया है, इसकी साइकिल को तोड़ें और नए सेंटर्स को न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए रीएक्टिवेट करें और पेशेंट की टोटलिटी में फंक्शनैलिटी के ऊपर हम काम करें। नेक्स्ट वीडियोस में हम ये समझाएंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज वी कैन हेल्प आवर पेशेंट्स इन डीलिंग विद स्पैस्टिसिटी। इस बार हमने समझने की कोशिश करी कि आखिर इस तरह की कर्ल्ड अप पोजीशन, फ्लेक्शन पोजीशन स्ट्रोक के बाद, ट्यूमर के बाद या ब्रेन की इंजरी के बाद क्यों होती है और इसको हम क्या कहते हैं। फॉर मोर सच वीडियोस, लाइक एंड सब्सक्राइब।